नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भूमि धोखाधड़ी और घपलों पर धामी सरकार सख्त, पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में संशोधित समान नागरिक संहिता लागू, धोखाधड़ी बलपूर्वक विवाह पर होगी 7 साल की सजा। बीकेटीसी के सीईओ ने बद्रीनाथ धाम में लिया यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा, 23 अप्रैल को खोलेंगे कपाट। विवाह समारोह में गैस सिलेंडर के लिए अब देना होगा शपथ पत्र, देहरादून प्रशासन का नया नियम। चेला विद्युत गृह में लापरवाही पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम के एमडी सख्त, अनुपस्थित अधिकारियों का कटेगा वेतन। उत्तराखंड में जौली ग्रांट से बद्री केदार धाम के लिए 26 अप्रैल से शुरू हो सकती है हेली सेवा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। भारतीय युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र से हल्द्वानी शहर के विशाल सिंह भोजक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्हें कुल 38,242 वोट मिले हैं, जो उनकी मजबूत पकड़ और युवाओं के बीच लोकप्रियता को दर्शाता है। ये यूथ कांग्रेस के जो हाल में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए थे, उसमें हमारे द्वारा इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। और अभी इसके पश्चात इसमें एक इंटरव्यू होना है, जो कि दिल्ली में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी जी द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड की नियुक्ति करी जाएगी। और यूथ कांग्रेस लगातार उत्तराखंड में युवाओं के जो मुद्दे हैं, जो पलायन का मुद्दा, जो बेरोजगारी का मुद्दा, लगातार उठाती आई है। और आगे भी इन सभी मुद्दों पर उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं, उन पर पूरी मुखरता के साथ यूथ कांग्रेस अपनी आवाज उठाएगी और युवा कांग्रेस को, युवाओं की आवाज को मजबूती के साथ उठाने का काम करेगी। और आगे बढ़ते खबरों में, सितारगंज में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेविका मिनी कर्मचारी संगठन जिला उधम सिंह नगर के बैनर तले कार्यकर्ताओं का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष रेखा, प्रदेश महामंत्री रंजिता अरोरा, जिला अध्यक्ष चंद्रावती और ब्लॉक अध्यक्ष सुनीता देवी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई और चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारा मानदेय जो है 600 की दिहाड़ी से भी हिसाब से करें तो 18,000 हमारा मानदेय होना चाहिए। इतने से कम मानदेय में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हम अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपने इलाज तक का काम नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो हम सरकार से यही कहते हैं कि हमारे जो है मानदेय 18,000 हो। और जो है मंथली काटने के लिए कह रहे हैं, जो है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 300 रुपये अप्रैल से काटेंगे। वो जो है जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा, जब तक वो 300 रुपये ना काटा जाए। और जो है जो हमारा पहले 100 रुपये कटता है अंशदान, उसमें जो है एक आंगनबाड़ी महिला जो है हमारी पूरा जीवन देती है। तो हमें उस कह रहे हैं कि एक मुश्त हमें 10 लाख रुपए रिटायरमेंट पे दिया जाए। और अब बात कर रहे हैं हरिद्वार की। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल में खड़ी 2 बसों में आग लगी है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल में खड़ी 2 बसों में आग लगी। माउंट लिटरा जी स्कूल में खड़ी 2 बसों में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं, करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। स्कूल में खड़ी 2 बसों में आग लगी। दोनों बसें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने पिछले 4 दिनों में अपराधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है। इस दौरान आपराधिक गतिविधियों में शामिल 15 अभियुक्तों समेत 114 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। के निर्देश पे और पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पे ऑपरेशन प्रहार जो जनपद देहरादून में लगातार एक कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जा रही है, जिसका परिणाम भी इस समय सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में कुल करीब 60 से ऊपर वारंटी वांछित या इनामी हम लोगों के द्वारा पकड़े गए हैं। इसके साथ ही वेरिफिकेशन की जो ड्राइव है उनकी पे भी हमारी काफ़ी प्रगति है। तो ड्रंकन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग या अन्य जो गाड़ियों से रिलेटेड जो भी अपराध पहले हो रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए इस पर बहुत मैसिव कार्रवाई की गई है, जिसमें 200 से ऊपर व्हीकल सीज किए गए हैं, करीब 1000 से ऊपर चालान इसमें किए गए हैं। और रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच कांग्रेस ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने जानकारी दी कि पार्टी की प्रभारी कुमारी शैलजा 8 से 12 अप्रैल तक प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे का मकसद संगठन को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना है। उत्तराखंड प्रभारी आदरणीय शैलजा जी 5 दिन के दौरे पे उत्तराखंड आ रही हैं, जो कि 8 तारीख से प्रारंभ होकर 12 तारीख तक चलेगा। इस दौरान वो रुद्रपुर और हल्द्वानी, इसके बाद कोटद्वार और फिर हरिद्वार और देहरादून, मसूरी, इन सभी जगहों पर जिन जिन जिलों में मतलब ये स्थान जिन जिन जिलों में पड़ते हैं, उन जिलों के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और वरिष्ठ नेताओं से अलग अलग बैठक करेंगी, बातचीत करेंगी। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा प्रदेश में लगातार बढ़ते जीव और मानव संघर्ष को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। बता दें कि डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की यहां पर मांग की गई। यूकेडी के पूर्व विधायक नारायण सिंह ने कहा कि पहाड़ के लोगों का जंगलों से चोरी दामन का साथ है। ग्रामीण अपनी जरूरतों के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। बड़ी चिंता की बात है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जंगलों का बहुत बड़ा प्रतिशत है और जो पूरा हमारा ग्रामीण जनजीवन रहा है वो वनों पर आधारित हमारा जनजीवन है और एक प्रकार से वनों के साथ हमारे ग्रामीण जनों का चोली दामन का रिश्ता है। लेकिन इधर कुछ समय से आप सब लोग भी देख रहे हैं, पिछले 4-6 महीनों में भीमताल और उसके आसपास के इलाकों में जंगली जानवरों के हमलों से 4 लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी है। एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेके, जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, उसको लेके जनपद में विगत वित्तीय वर्ष में और इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में भी कुछ हादसे हुए हैं। तो उसको लेकर राजनीतिक संगठन यहाँ पर अपने ज्ञापन के साथ आया था, तो उसे हम राइट फोरम में पहुँचा देंगे। कल भी मुख्य वन संरक्षक और सभी प्रभागीय वनाधिकारियों के साथ आदरणीय सांसद जी द्वारा भी एक बृहद बैठक ली गई थी। और आगे बढ़ते खबरों में, सितारगंज क्षेत्र के गेहूं खरीद केंद्रों पर व्याप्त भारी अव्यवस्थाओं ने किसानों का किया है। चलते सैकड़ों किसान प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। अपना गेहूं इससे बड़ा घोटाला क्या हुआ? और यही गेहूं बाजार में भी कल कोई नहीं काटो पे दुगना होगा। विकासनगर के सहसपुर क्षेत्र में जंगल से लकड़ी लाने गए एक 55 वर्षीय व्यक्ति को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम मौके का जायजा लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लगभग एक घंटे मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि चौड़पुर रेंज रेंज ऑफिस की समीपी का जो जंगल है, समीप का जो जंगल है, वहाँ पर एक व्यक्ति को गुलदार द्वारा हमला किया गया है।
सूचना प्राप्त होते ही मैं यहाँ मौके पर पता चला कि अभी मृतक के पीएम कराने का पीएम के बाद ही ये स्पष्ट हो पाया कि मृत्यु का कारण क्या है, क्योंकि उसे जो बॉडी है, बॉडी पे कहीं जगह घाव के निशान है, देख के ऐसा लग रहा है कि शायद गुलजार द्वारा हमला किया गया हो। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्लाउड किचन योजना शुरू की गई है। सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने ग्रामीण व्यवस्था इंक्यूबेटर सेंटर में कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड की राजनीति के कद्दावर इसका दामन थामने वाले पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल बाजपुर पहुंच स्वागत हुआ। बाजपुर दौराहा स्थित ढिल्लो फार्म हाउस पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरिंद्र सिंह लाडी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने ठुकराल का भव्य स्वागत कर अपनी एकजुटता का एहसास कराया। स्वागत करते हैं। और एक बात मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लड़ाई अगर यूक्रेन की और रशिया की होती है तो खाद हिंदुस्तान में ख़त्म होती है। लड़ाई ईरान की, अमेरिका की, इजराइल की होती है तो यहाँ गैस ख़त्म होती है। अब किसान आने वाला धान बोने का, गन्ना खाद डालने का खाद नहीं है, ना यहाँ पर सिलेंडर की गैस नहीं है, डीजल का भी खतरा है। तो एक मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार जल्द ही खाद उपलब्ध कराए। इस पार्टी ने राजकुमार ठुकराल को सहारा दिया है और मुझे कुछ लोगों ने बहुत तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन टूटने वाला मैं हूं नहीं। और जब कोई जुल्म कर ले, इनके जुल्मों से, सितम से तंग ना आएंगे हम कभी। हमसे ये सिर कभी झुकाया नहीं जाएगा। हमने लगाई है आग जो इंकलाब की, उस आग को किसी से बुझाया नहीं जाएगा। संघर्ष करेंगे। संघर्षों के दम पर पूरे उधम सिंह नगर में भाजपा को स्थापित किया था। उस समय कोई बीजेपी का झंडा उठाने को तैयार नहीं था, को खड़ा किया। और अब खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बैनर तले डिप्लोमा इंजीनियरों ने अपने को लेकर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के बाहर 16वें दिन भी धरना। पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव आनंद वर्धन से भी मिल चुके हैं। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग सभी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और 27 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस बारे में जो हमारी 27 सूत्री जो हमारी मांगे हैं, जो हम काफ़ी समय से पिछले 9-10 महीनों से लगातार सरकार के संपर्क में हैं। और इस बीच में जब हमारे प्रांतीय अधिवेशन हुआ था 6 माह पूर्व, तो उसमें हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं हमारे मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी को हमने ये ज्ञापन दिया था। तो उनके द्वारा ये कहा गया था जो सकारात्मक मांगे हैं और उनके द्वारा हमको जो है इस बीच 9 माह में हम लगातार सरकार के संपर्क में थे कि हमारी जो समस्याएं हैं इनको दूर किया जाए। तो इस बारे में किंतु जो है ये सरकार द्वारा जो है इस बारे में कोई भी विचार नहीं किया गया। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी में है। चर्चा है कि आगामी संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े कानून में संशोधन लाया जा सकता है, ताकि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देने की दिशा में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। महिलाओं को राजनीति में सम्मानजनक हिस्सेदारी देने के लिए मोदी सरकार 2023 में लाए गए कानून संशोधित करने जा रही है। खास बात यह है कि देश में भी महिलाओं अब आगामी संसद के विशेष सत्र पर है, जहां महिला आरक्षण को लेकर नए संशोधित कानून के आने की उम्मीद है। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार महिला आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी में है। चर्चा है कि आगामी संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े कानून में संशोधन किया जा सकता है। बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। अभी देखिए महिला सोनिया गांधी जी हमेशा से चाहती थी कि सदनों में जो आधी आबादी है उनको प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन यूपीए सरकार
और महिलाओं को और सशक्त बनाया जाए, तो ये बहुत अच्छी पहल है। इसके बाद जो यहाँ सीटें बढ़ेंगी, कि कितनी सीटें, लगभग 105 की जैसा, इसके कारण से खत्म भी नहीं हुई एक और विवाद सरकार की परेशानी चुनाव से पहले बढ़ा सकता है। उत्तराखंड के रूप में गठित उत्तराखंड में नए जिले न बनने के कारण ढेर सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए ही 11 और नए जिले बनने चाहिए और सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अभियान तेजी के साथ चलाया जाएगा। समिति के अनुसार राज्य के कई दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आज भी विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पा रहा है। प्रशासनिक दूरी और संसाधनों के असमान वितरण के कारण आम जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विपक्षी दल भी इस समर्थन के साथ सरकार को चौतरफा घेरने में जुट गए हैं और भाजपा सरकार बचाव करती नजर आ रही है। यहाँ पर उत्तराखंड में जिलों की मांग ये आज से नहीं है, जब से उत्तराखंड बना है तब से है। जनता की मांग है कि उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13 की जगह 26 होने चाहिए थे, लेकिन अभी हरीश राव जी के टाइम पर 11 जिलों की नाम आए थे और जो इस प्रकार हैं। उत्तरकाशी से अलग है रवाई घाटी, जिसमें 3 ब्लॉक हैं, प्रोला, मोरी, नौगांव, और टिहरी से अलग है नरेंद्र नगर और प्रतापनगर। पौड़ी से अलग है कोटद्वार, बिरोखाल। चमोली से अलग है गैरसैंण और थराली। नैनीताल से अलग है हल्द्वानी, रामनगर, और हरिद्वार से अलग है रुड़की। देहरादून से अलग है विकासनगर, चक्रोता। में नए जिलों की लगातार मांग उठती रही है। भाजपा की सरकार में निशंक जी ने 15 अगस्त के मौके पर इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन वो सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ पाई और हरीश रावत जी की सरकार ने तो बाकायदा नए जिलों के गठन के लिए जो है फंड भी जारी किया था, उसके सर्वे के लिए, लेकिन भाजपा सरकार उसके बाद उस पर आगे नहीं बढ़ पाई। और निश्चित तौर पर छोटी इकाइयों का गठन होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और जनता को जनपद मुख्यालयों के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। देखिए, जिलों के गठन के, नए जिलों के गठन के संबंध में सरकार एग्जामिन कर रही है और जिलाधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी जा रही है और राजस्व सचिव से भी उसमें चर्चा हुई है। और जैसे ही आयुक्तों की और जिलाधिकारी की रिपोर्ट आ जाएगी तो सरकार निश्चित रूप से उसमें विचार करेगी। उनके रिपोर्ट के आने के बाद ही सरकार उसमें निर्णय लेगी। कांग्रेस की सरकार विशेष सत्र के जरिए महिला आरक्षण विधेयक को अंतिम रूप दे सकती है। दरअसल इसमें परिसीमन प्रक्रिया को अपनाया जाना है। परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, लिहाजा राज्यों में मौजूद जनसंख्या के आधार पर सीटों को तय किया जाएगा। फिलहाल जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर मानी जानी है। इसके पीछे की ये वजह है कि हर 10 साल में होने वाली जनगणना साल 2021 में नहीं हो पाई थी। ऐसे में परिसीमन का आधार जनगणना 2011 को ही रखा जाएगा। इसके आधार पर उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें 105 तक बढ़ने की उम्मीद है, जबकि फिलहाल राज्य में 70 विधानसभा सीटें हैं। साथ ही यदि नए जिलों का गठन किया जाता है तो इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय जैसी सुविधाएं भी आम जनता तक आसानी से पहुंच सकेंगी और स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा मिलेगा। कोटद्वार, बिरोखाल, चमोली जनपद से गैरसैंण, नैनीताल से हल्द्वानी, हरिद्वार से रुड़की, देहरादून जिले से विकासनगर, चक्राता, अल्मोड़ा से रानीखेत, पिथौरागढ़ से डीडीहाट तथा उधम सिंह नगर से काशीपुर, गदरपुर, बाजपुर क्षेत्र शामिल हैं। यदि इन मांगों पर भविष्य में कोई फैसला होता है तो नए जिलों का गठन किया जाता है तो युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और महिलाओं